नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ 11th लॉर्ड इन 10th हाउस के बारे में। ये कॉम्बिनेशन जो है ये एक्सेप्शंस में आता है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो हाउस लॉर्ड है वो अपने से 12th हाउस में जा रहा है, लेकिन सारे क्लासिक्स इस कॉम्बिनेशन को प्रेस करते हैं और इन प्रैक्टिस भी हम लोगों ने देखा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो आइए पहले हम लोग ये देखते हैं बृहत्पराशर होरा शास्त्र इस कॉम्बिनेशन के बारे में क्या बोलती है। तो देखिए, बृहत्पराशर होरा शास्त्र लिखती है कि अगर एकादशेष 10वें स्थान में हो तो जातक राजमान्य, गुणवान, स्वधर्मर्थ, बुद्धिमान, सत्यवक्ता और जितेंद्रिय होता है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक तो उसको रिकॉग्निशन मिलती है लाइफ में, उसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो लाइफ में ग्रोथ कर पाता है। फॉलो हिज ओन धर्म, स्वधर्म कृत, यानी कि अपने रूल्स बनाता है लाइफ में और उसी हिसाब से चलता है। बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट, सत्यवक्ता, ऑलवेज सपोर्ट्स ट्रुथ, और जितेंद्रिय यानी ही हैज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। तो ओवरऑल बृहत्पराशर होरा शास्त्र ने इस कॉम्बिनेशन को अच्छा बताया हुआ है, जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की। तो अब देखिए, अगर मैं इन प्रैक्टिस की बात करूं तो यहाँ पे हाउस ऑफ ग्रोथ यानी उपचय स्थान है, जो लाभ स्थान भी है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल उपचय स्थान और एक काफ़ी पावरफुल हाउस माना गया है। उसका लॉर्ड जो है वो कर्म स्थान में जा रहा है। अपने से 12th में है, विल कम टू दैट लेटर, बट पहले हम थोड़ा सा एक्सेप्शन होने की वजह समझते हैं। तो वो कर्म स्थान में जा रहा है। कर्म स्थान जो है 10th हाउस, इट्स कॉल्ड मिड कस्प, मिड हेवन उसको बोला गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग घर माना गया है किसी भी चार्ट के लिए कि अगर 10th हाउस किसी कुंडली में स्ट्रॉन्ग हो और बाकी हाउसेस वीक हो या बाकी कॉम्बिनेशंस इतने अच्छे नहीं हो, तो भी जो 10th हाउस है अपने दम पर लाइफ में सक्सेस दे देता है। यानी कि अगर किसी का कर्म स्थान बहुत स्ट्रांग होगा तो ही विल सक्सीड इन लाइफ। ये बहुत क्लियर हम लोगों ने चार्ट्स में देखा है। और यहाँ पे हाउस ऑफ गेन्स, लाभ स्थान का जो मालिक है वो 10th में आके बैठ गया है। अब उससे होगा क्या, देखिए, फर्स्ट थिंग इज ऐसे लोग जो हैं जिनका भी 11th लॉर्ड 10th में प्लेस्ड होगा तो उनके कर्मों की ग्रोथ होगी, यानी ही विल हैव लॉट्स ऑफ कर्मास इन हिज प्लेटर, इस तरह से हम बोल सकते हैं, बिकॉज उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होंगी लाइफ में। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ कर्मास टू एक्सपेल। अब अगर बहुत सारे कर्मा एक्सपेल करने के लिए होते हैं तो डेफिनेटली यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन लाइफ जिनको आपको फुलफिल करना है और उसके लिए आप मेहनत करते हैं। अब जैसे हम लोग 3rd हाउस पुरुषार्थ के लिए देखते हैं, इसी प्रकार 11th हाउस जो है दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर पराक्रम। इसलिए आपने मेरे और वीडियोस में भी देखा होगा, मैं हमेशा 3rd और 11th हाउस को प्रेस करता हूँ अगर उनमें मेलेफिक्स बैठे होंगे तो। वजह यह है कि ये जो दोनों घर हैं ये कुंडली की फोर्टिफिकेशन करते हैं, यानी किलाबंदी करते हैं, और यहाँ पे मेलेफिक्स जो हैं वो चार्ट को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, जैसे बेनिफिक्स केंद्रास में करते हैं। अब यहाँ पे 11th लॉर्ड जो है वो 10th में आ रहा है। 10th जो है वो भी एक उपचय स्थान है। 3, 6, 10 और 11, ये जो 4 घर हैं इनको हम उपचय स्थान बताते हैं ज्योतिष में। और यहाँ पे एक हाउस ऑफ ग्रोथ का लॉर्ड एक और हाउस ऑफ ग्रोथ में आ रहा है, और जो दूसरा हाउस ऑफ ग्रोथ है यानी जो कर्म स्थान है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। इसी वजह से यहाँ पे कर्मास की ग्रोथ हो रही है। ओवरऑल क्वालिटीज़ जो हैं वो जातक की एनहांस होंगी। अगर यहाँ पे और प्लैनेट्स भी कनेक्टेड हैं 10th हाउस में विद द 11th लॉर्ड, तो उन सारे ग्रहों की और वो जिन भी हाउसेस को रिलेट करते हैं उन सब की क्वालिटीज़ एनहांस हो जाएंगी। हमारे को ये चीज़ हमेशा देखनी है। इसी कारण जब 11th लॉर्ड 10th में आएगा सो इट विल गिव
एक्सीलेंट रिजल्ट्स। रिकॉग्निशन, फेम, जो भी मतलब बृहद पराशर होरा शास्त्र में बताया है, सारे के सारे आपको ये रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब एक बात और यहाँ पे आती है, वो ये कि 11 से तो वो 12th में चला गया है, उसके क्या रिजल्ट्स होंगे? बिकॉज 12th हाउस इज हाउस ऑफ लॉस फॉर एनी हाउस। अब देखिए 11वां घर जो है वो हमारे एल्डर सिबलिंग्स को या फादर फिगर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, पीपल हु हेल्प अस इन लाइफ। तो जिनका भी 11th लॉर्ड अगर 10th में प्लेस्ड होगा तो ऐसे लोगों को जो हेल्प है लाइफ में वो नहीं मिलेगी इतनी आसानी से। सब कुछ खुद अपने सेल्फ एफर्ट से करना पड़ेगा। मतलब दे विल नॉट गेट थिंग्स ऑन अ प्लेटर, सिल्वर स्पून के साथ नहीं पैदा होंगे, दे विल नॉट गेट थिंग्स ऑन अ प्लेटर, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी टू गेट रिजल्ट्स। तो ये एक चीज़ है जो यहाँ पे देखने को मिलती है। अब अगर यही 11th लॉर्ड यहाँ पे एफ्लिक्टेड हो गया 10th हाउस में, तो लाइफ में ग्रोथ के लिए आपको हार्डशिप्स फेस करनी पड़ सकती हैं, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। और ये अगर 11th लॉर्ड 10th में अच्छे कॉम्बिनेशंस बना रहा है तो लाइफ वुड बी स्मूथ, देयर वुड बी थिंग्स विल बी ईजी, आपको लाइफ में ग्रोथ बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको इस कॉम्बिनेशन को देखना है। तो और तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सिंपल कॉम्बिनेशन, आप इजीली देख सकते हैं। और जो मेजर पॉइंट्स है इस कॉम्बिनेशन के वो मैंने कवर कर लिए हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ इन दिस वीडियो। धन्यवाद।